हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के यूनिट को कैसे निकाल सकते हो। तो पहले हम जनरल मेथड देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक। तो जनरल मेथड भी आप याद रखो, इसीलिए आप वीडियो को एंडिंग तक देखो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो रेट आर इज इक्वल टू क्या होता है? रेट आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन। ये एन होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये होता है ऑर्डर, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा 0, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन होगा 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 एंड सो ऑन। तो आपको ये तो पता ही होगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम अगर रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू, यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इट्स ऑर्डर। तो अभी अगर हम ये जीरो ऑर्डर के बारे में देखें ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये n का वैल्यू हो गया 0। तो अभी हम यूनिट के लिए अगर देखें तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ऊपर वाला है रेट का यूनिट। फिर कॉन्सेंट्रेशन का क्या यूनिट होता है? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोलर, यानी कि मोल पर लीटर, ये वाला है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट। लेकिन उसके ऊपर है 0, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला कंप्लीट टर्म इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये है जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट। फिर अगर हम यहां पर आए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहां पर n इक्वल टू हो गया 1 यहां पर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये मोल टू द पावर 1 इंटू मोल टू द पावर, ये यहाँ पर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर मोल टू द पावर 1 ही रहेगा, एंड ये एल टू द पावर -1 एल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एल -1। तो यहाँ पर एल इनवर्स कट जाएगा एंड मोल और मोल कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एस इनवर्स। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो अभी नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसे भी अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो इसका यूनिट आएगा, सॉल्व करने के बाद पर मोल लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू है 3, यानी कि हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट एक्सप्रेशन, यानी कि यूनिट ऐसे बनेगा कि पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर हम सभी यूनिट्स को अगर देखें तो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन में हम जा सकते हैं। तो वो जनरलाइज एक्सप्रेशन, यानी कि जो शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, उसे मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा ना, उसके सभी रेट कांस्टेंट में, वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का, या फिर किसी भी ऑर्डर का हो, वहां पर पर सेकेंड रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप याद रखना, कहीं क्वेश्चन पे आपको पूछ भी सकता है। तो ये कंपलसरी है कि ये पर सेकेंड तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अभी हम शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो ये वाला है शॉर्ट ट्रिक, मोल पर लीटर होल टू द पावर 1 माइनस एन, एन यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ये पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पर n के जगह पर 0 पुट कर दो तो आपको कौन सा मिलेगा? आपको मिलेगा ये वाला यूनिट। अगर आप n की जगह पर 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि 0,
यानी कि ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ पार्ट सेकेंड रहेगा। तो ये सिमिलरली हमें मिल गया कि पार्ट सेकेंड। तो ऐसे आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक था रेट कांस्टेंट के यूनिट को निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।